मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूरों का शोषण बंद करो वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, मेरा नाम बनारसी दास है। मैं ऑल इंडिया किसान सभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हमारी नेशनल ट्रेड यूनियन और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में भारत बंद हो रहा है। किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों की डिमांड्स पर हमने जो ट्रेड यूनियन राइट्स अंग्रेज़ों से लड़कर लिए थे, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों से लड़कर लिए थे, आज उन सारे कानूनों को बदला जा रहा है। 44 कानून थे, उनमें से 4 लेबर कोड बनाए जा रहे हैं और लेबर कोड के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए पेचीदा बातें रखी गई हैं। और जो हमारा पूर्वजों ने लड़ाई लड़कर पूरे 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन का जो सिद्धांत लिया था, उस सिद्धांत को बदलने की कोशिश हो रही है और 10-10, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। कौन से कानून जो है खारिज किए गए हैं? ये जो 44 कानून है ना, कानून हमारा ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार था 100 आदमी, उसको बदला जा रहा है। काम के जो काम का के नाम टाइम है उसको बदला जा रहा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदला जा रहा है। और उसके साथ साथ ही किसानों को इन्होंने लीगल गारंटी दी थी कि हम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाएंगे। वो कानून नहीं बना है। एजुकेशन को प्राइवेट किया जा रहा था। जो वंचित हो रहे हैं हमारे निचले वर्ग के लोग, एजुकेशन प्राइवेट, प्राइमरी स्कूल टू कॉलेज तक जब हम पढ़ते थे तो फ्री थी। बच्चे पढ़ते थे, आगे बढ़ते थे, चलते थे, सरकारी नौकरियां करते थे, समाज आगे बढ़ता था। सरकारी नौकरियां बंद, स्कूलों पर हमारे जो सरकारी स्कूल है मैक्सिमम बंद कर दिए गए हैं। तो इसके खिलाफ भी हमारा विरोध है कि उनको चालू किया जाए और लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स जो है उनको बहाल किया जाए। और ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स पर अगर आप कड़वाड़ा चलाओगे तो नेचुरली है मजदूर वर्ग सड़कों पर आएगा और अपने हक के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज पूरे देश के पैमाने पर 10 बड़ी ट्रेड यूनियन और इंडिपेंडेंट फेडरेशन एसोसिएशन के आह्वान पर तमाम कर्मचारी वर्ग, किसान वर्ग जो है वो सड़कों पे है, मजदूर वर्ग सड़कों पे है। मसला यही है कि जो 4 लेबर कोड, जिससे वो 4 लेबर कोड कुछ नहीं है बल्कि मजदूर वर्ग को गुलाम बनाने की एक साजिश है और अमीरों को और अमीर करने की साजिश है। और जितना भी हमारा नेचुरल सोर्स है वो सारा अमीरों को देने की एक साजिश है। और इसके साथ साथ ही जो भी हमारे मजदूरों ने एक लंबे संघर्षों के साथ पिछले 100-200 साल के जो संघर्ष थे, जो अपने बुनियादी हक जो थे वो कुछ मनवाए थे सरकारों से, वो सारे हक जो हैं वो छीनने की कोशिश है। आज मांग है कि 26,000 मिनिमम वेज जो है वो हर मजदूर को मिलना चाहिए इस महंगाई के दौर में। लेकिन आज पक्की नौकरियां ख़त्म करके कच्ची नौकरियों के अंदर मजदूरों को डाला जा रहा है। वो चाहे अप्रेंटिस है, डेली वेज है, कंट्रैक्चुअल है, कैजुअल है, जहाँ और जो कई नामों से आज जो है वो मजदूरों का शोषण जो है वो ये सरकारें कर रही हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। 60 साल नौकरी करने के बाद लोग जो हैं वो बिना पेंशन के, बिना कुछ पैसा लिए खाली हाथ घर जा रहे हैं और वो रोते हुए घर जा रहे हैं। ये सारी की सारी वो नतीजा जो है वो सरकार की पॉलिसियाँ हैं। और आज भी चाहे वो पीएचई का वर्कर है, चाहे वो डेली वेजर है, बिजली का है, चाहे वो किसी भी सरकारी इदारों के अंदर जो डेली वेजर हैं, कंट्रैक्चुअल हैं, वो सारे के सारे कच्चे हैं और उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हमारी मांग है कि उन सारे डेली वेजरों को पक्का किया जाए और तमाम मजदूरों को 26,000 मिनिमम अब जो है वो वेज जो है वो दी जाए। हर आदमी को 9,000 पेंशन दी जाए। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी दी जाए। किसानों के पास जितनी भी ज़मीन है, जो जिसके ऊपर वो काश्त करते हैं, उनके ऊपर मालिकाना हक दिया जाए। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की साजिश और कुछ लोग जहाँ पे मिले हुए हैं जो गरीब किसानों की ज़मीन जो वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारी मांग है कि सरकार और ये विभाग जो है वो बाज आ जाए, नहीं तो किसान आने वाले दिनों में इनका जीना हराम करेंगे। और जो किसानों के हुक्म हक के ऊपर जो डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं वो हम कभी होने नहीं देंगे। ये हमारी मांग है, खासकर हमारी जो ये सरकार है इससे ये मांग है कि इस सरकार के जो पूर्वज चीफ मिनिस्टर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, उन्होंने लोगों को ज़मीनें बांटी थी ताकि ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल हो जाएं, लेकिन उनका पोता इस चीफ मिनिस्टर है, उसके राज में आज किसानों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर तहकीकात करने की ज़रूरत है, जहां एक इम्पार्शियल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। किस तरह से रेवेन्यू महकमा जो है वो किसानों की ज़मीनें छीन रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है आज हमारे किसानों का। और जो नरेगा के अंदर 100 दिन का काम था उसके ऊपर पैसा कम करके इन्होंने, हमारी मांग है कि 200 दिन नरेगा के अंदर काम किया जाए और शिक्षा के ऊपर बजट बढ़ाया जाए। स्कूल बंद करने की साजिश है, तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर, सरकारी अदारों के अंदर लाखों की जो हिसाब से पोस्टें हैं उनको सरकारी नौकरियों में बदला जाए और नौजवानों को काम करने वहाँ पे नौकरियाँ वो जो दी जाएँ। ये कुछ मांगे हैं जो लेके आज पूरा मजदूर वर्ग देश के अंदर सड़कों पे है। अगर सरकार ने इन बातों को माना नहीं तो आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन होंगे। और जो भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और सेंटर की जो जत्थेबंदियां हैं जो फैसला लेंगी, सेंटर का जो प्लेटफार्म है वो जो फैसला लेगा आने वाले दिनों में, उस फैसलों को कठुआ के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भी पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाएगा। धन्यवाद।